હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે। પાઠ 5ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 5 સ્વાધ્યાય। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन से प्रश्न पूछते? એટલે કે જો તમે આ પ્રશ્ન પૂછતા હોત તો તમે ડોક્ટર કલામને શું પૂછેત? વિચારી જવાબ લખવાનો છે। હું અહીંયા નમૂનારૂપ જવાબ લખું છું। જવાબમાં લખી શકાય, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता। 1, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? 2, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? 3, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? 4, विदेशी बैंकों में जमा कालाधन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? सवाल नंबर 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? जवाब में लखी शकाय, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। 3, आपकी यादगार घटना बताइए। અહીંયા તમારે તમારી કોઈ પણ યાદગાર ઘટના લખવાની છે। હું અહીંયા એક નમૂનારૂપ ઘટના લખું છું, તમારે તમારી ઘટના લખવાની છે। गर्मी की छुट्टियाँ थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की वह घटना मैं कभी भूल नहीं सकता। આવી રીતે તમારી યાદગાર ઘટના વિશે તમારે લખવાનું છે। સવાલ નંબર 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जवाब में लखी शकाय, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लेकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। ત્યારબાદ सवाल नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? मुसीबत અહીંયા ભૂલથી ટાઈપ થયું છે, તમારે અહીંયા મુસીબત લખી છે। કોઈ પણ વ્યક્તિને મુસીબતમાં જોઈને તમને શું થાય છે તે લખવાનું છે। जवाबમાં લખી શકાય, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करता हूँ, पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, તે શુદ્ધ રીતે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને તમારે ફરીવાર સુંદર અક્ષરો વડે આ ફકરો લખવાનો છે। प्रश्न नंबर 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? जवाब में लखी शकाय, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं।
इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न नंबर 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जवाबમાં લખી શકાય, सन 2020 में देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फर्राटे से दोपहरिया वाहनों पर जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ 2 होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। આવી રીતે તમે અનુમાન લગાવી પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકો છો। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? जवाबમાં લખી શકાય, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा देर तक याद रह जाता है। सवाल नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। सवाल नंबर 3, चिराग जैन डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आज के देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सवाल नंबर 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? जवाबમાં લખી શકાય, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। प्रशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। सवाल नंबर 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? जवाबમાં લખી શકાય, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस जाए और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 2, मुहावरे को अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, जी तोड़ मेहनत करना। अर्थ થશે बहुत मेहनत करना। वाक्य बनाવી શકાય, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। 2, महारत हासिल करना। अर्थ થશે योग्यता प्राप्त करना। वाक्य बनाવી શકાય, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ। અહીંયા એક વાર્તાના મુદ્દાઓ આપેલા છે, તે મુદ્દાઓ વાંચવાના છે, સમજવાના છે, તેના આધારે આપણે વાર્તા લખવાની છે। ના સમજી और જલ્દબાજી કા નતીજા અથવા અવિચાર का परिणाम એવું વાર્તાનું શીર્ષક આપી શકાય। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था।
ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा सा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, તે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, તેનું માતૃભાષામાં એટલે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। આ રીતે તમે માતૃભાષામાં અનુવાદ કરી શકો છો। અહીં આપણા પાઠ 5ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો